वह दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की थी। उसकी माँ का निधन उसके 8 साल की होने से पहले ही हो गया था और स्कूल में उसके सहपाठी लगातार उसे तंग करते रहते थे। इस वजह से जब भी वह घबराती थी तो घबराहट में अपने बाल खींचने लगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल झड़ने भी लगे। आखिरकार उसे नुकसान छुपाने के लिए विग पहननी पड़ी। एक स्कूल डांस में कुछ बदमाश सहपाठियों ने सबके सामने उसकी विग खींच ली, जिससे वह उस रात सबका ध्यान का केंद्र बन गई। लेकिन वह पल उसके लिए एक स्थायी दर्दनाक याद बन गया, एक हमेशा साथ रहने वाली परछाई जो उसे डराती रही। रेयान आखिरकार स्नातक हो गई और एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। हालांकि उसने जल्दी ही महसूस किया कि वह ऑफिस में लगभग अदृश्य है, यहाँ तक कि उसके बॉस ने भी उसे वहाँ बैठे हुए नहीं देखा जब उसने अपनी जैकेट फेंकी। वह असल में बॉस की निजी कोट रैक बन गई थी। सौभाग्य से रेयान ने बचपन से ही बहुत कठिन समय देखे थे। ऐसी छोटी बातें अब उसे परेशान नहीं करती थीं। वह कुछ सेकंड के लिए गुस्सा होती, फिर हल्की मुस्कान के साथ नजरअंदाज कर देती। लेकिन जो बात उसे सच में हैरान कर गई वह यह थी कि उसके सहकर्मी उसे हवा की तरह समझते थे, उसकी मौजूदगी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते थे। एक शाम बस का इंतजार करते हुए रेयान की अचानक अपने एक्स बॉयफ्रेंड से सड़क के दूसरी ओर मुलाकात हो गई। मन में पुरानी बातें भुलाने का फैसला करते हुए उसने हाथ हिलाकर हेलो कहा, लेकिन उसने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया, जैसे वह वहाँ थी ही नहीं। वह खुद से सब कुछ सवाल करने लगी। वह बस में बैठी और अपनी बहन को बात करने के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बहन ने मैसेज पढ़ा और जवाब नहीं दिया। सौभाग्य से रेयान के पास एक पिता थे जो उसे बहुत प्यार करते थे। वह अस्पताल में अपने पिता से मिलने गई, जहां उनका गंभीर बीमारी के लिए इलाज चल रहा था और उनके लिए स्वादिष्ट खाना लेकर गई। हालांकि जब उसने उनके बिस्तर के पास खड़े होकर उन्हें पुकारा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे वह डर गई। क्या वह गुजर गए थे? जैसे ही वह डॉक्टर को बुलाने के लिए भागने वाली थी, उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक मजाक था। इसे और भी असली दिखाने के लिए उसके पिता ने पल्स मॉनिटर तक अनप्लग कर दिया था। ये सब कुछ इतना असली लग रहा था। जब उसने देखा कि उसके पिता ठीक हैं, तो उसने राहत की सांस ली। फिर उसने वह ब्रेड निकाली जो वह उनके लिए लाई थी और खाने में आसानी हो इसलिए उसका एक छोटा टुकड़ा काटा। लेकिन उसकी हैरानी के लिए ब्रेड खाने के बाद उसके पिता का गला भर आया। घबराकर वह मदद लाने के लिए दौड़ी, लेकिन जैसा कि उसे डर था, डॉक्टर के आने तक उसके पिता का दम घुट चुका था और उनकी मौत हो गई थी। अस्पताल में सारी स्थिति संभालने के बाद रेयान वहीं खड़ी रह गई, स्तब्ध और हैरान। वह इतनी बदकिस्मत कैसे हो सकती है? वह अपने पिता से मिलने आई थी और किसी तरह वही उनकी मौत का कारण बन गई। अचानक अगर वह थोड़ी सी भी देर कर देती तो उसे अपने पिता को एक बार और अलविदा कहना पड़ता। एक के बाद एक बदकिस्मती। ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया था। उसी पल उसका गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसके भीतर नाराजगी का एक काला बीज पनपने लगा और वह खुद को उन सभी से बदला लेने की कल्पना करने से रोक नहीं पाई जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था।